नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेती पाती में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बसे घटुधार ग्राम क्षेत्र में, जहां प्रकृति ने अपनी अनमोल देन से इस धरती को सजाया है। तो आइए जानते हैं यहाँ की कृषि पद्धतियों और चुनौतियों के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड को कुदरत ने अपने कई नायाब तोहफों से नवाजा है। कहा जाता है कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर देवी देवता वास करते हैं। साथ ही कुदरत ने इस भूमि को कई बेशकीमती जड़ी बूटियों की पैदावार देकर इस पूरे पहाड़ी इलाके का गौरव बढ़ाया है। हालांकि बीते कुछ वर्षों पहले पलायन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की सबसे बड़ी समस्याओं में एक था, लेकिन हाल के कुछ सालों से आधुनिक खेती करके इन इलाकों के लोग अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं और अब एक नया शब्द रिवर्स पलायन इस इलाके में सुनने को मिल रहा है। यानी अब दूर देश विदेश में अच्छी खासी नौकरी कर रहे युवा वापस अपने पैतृक गांव आकर आधुनिक खेती करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं और गांव के बाकी लोगों का भी रोजगार का जरिया बन रहे हैं। अब पहाड़ी इलाकों के इन गांवों में कई पढ़े लिखे शहरी परिवेश में ढल चुके नौजवान आज खेती करते हुए या बागवानी पर मेहनत करते हुए देखे जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब युवाओं से वोकल फॉर लोकल की अपील की थी, तो पहाड़ी मूल के इन युवाओं ने प्रधानमंत्री के उस आह्वान को हाथों हाथ ले लिया था। आज पहाड़ी खेती में अपने मेहनत के बूते ये युवा अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। यकीनन कहा जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में वापस लौटी ये रौनक केवल इन युवाओं के जुनून और पहाड़ के प्रति इनके सच्चे लगाव के चलते ही संभव हो पाई है। इन युवाओं की इस पहल की वजह से आज गांव के बाकी लोगों को भी खूब फायदा हो रहा है। उनको अपने गांव में ही रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर बड़ी आसानी और बेहतर तरीके से हो रहा है। पौराणिक पद्धति के अनुसार बहुत पीछे चलते थे हम, मतलब बहुत लेट होती थी हमारी खेती, लेकिन नई पद्धति को हम अपना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, वैज्ञानिकों का, कि जो आज नई पद्धति के अनुसार खेती करवा रहे हैं और उसी के अनुरूप हम में भी फलीभूत हो रहा है। तो हमने मैं लगभग इसको 4 साल से कार्यरत हूँ यहाँ ढोंडियाल जी के पास। शुभम ढोंडियाल जो नवयुवक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने, हमें तो प्रेरणा मिली उनसे। हम पढ़ लिख कर बाहर गए, लेकिन उन्होंने हमें भी जागृत किया कि भाई यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से करीब 180 किलोमीटर दूर पौड़ी जिले के वीरोखाल ब्लॉक के गट्टूधार गांव में शिवम ढोंडियाल भी उन आधुनिक युवाओं में से एक हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लिहाजा शिवम ने कुछ साल पहले अपने गांव को आधुनिक खेती के बूते हरा भरा और कमाई का जरिया बनाने की ठान ली। शुरुआती दिनों में कई दिक्कतें भी आईं, लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी और आज नतीजे हम सबके सामने हैं। शिवम के स्वरोजगार मॉडल की चर्चा आज पूरे उत्तराखंड में हो रही है। अब शिवम अपने गांव में मशीनों का सहारा लेकर पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली हर्बल हवन सामग्री बनाते हैं। इसके अलावा हर्बल चाय भी बना रहे हैं और खास बात ये है
कि उनके बनाए गए दोनों प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को वो स्थानीय स्तर पर ही उपयोग करते हैं, यानी गांव के आसपास मिलने वाली हर्बल जड़ी बूटियों से ही इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। शिवम के स्वरोजगार यूनिट में काम करने वाली नीलम अब काफी खुश हैं। अपने गांव में ही उसको रोजगार मिल गया है। अब वो अपने परिवार की परवरिश अच्छी तरह कर पा रही हैं। वो हर्बल चाय बनाने वाली यूनिट में काम करती हैं। इस चाय को बुराश, किंगोड़ा, हिसार के पत्ते, लेमन ग्रास और कंडाली के सूखे पत्तों से तैयार किया जाता है। इस चाय की खास बात ये है कि ये कई बीमारियों की रामबाण औषधि के तौर पर भी काम करती है, यानी चाय की चुस्की के साथ ही सेहत भी भरपूर। हम यहाँ पे आते हैं, ये सोलह का एक काम करते हैं, इसको चाय में डालते हैं और फिर छटाई करते हैं और छटाई करके मशीन में डालते हैं छान के। ऐसी ही ना जाने कितनी अनगिनत जड़ी बूटी कुदरत ने इस पहाड़ी सूबे को वरदान में दी है, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में होने की वजह से पहाड़ में रहने वाले लोगों का ध्यान अब तक इन जड़ी बूटियों पर कम ही जा पाया है, और जिन्होंने ध्यान दिया आज वो लाखों कमा रहे हैं। अब तक पहाड़ में रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या रोजगार थी। अच्छी आबोहवा के बावजूद पहाड़ से लगातार लोग पलायन कर रहे थे, और इसकी असली वजह थी पहाड़ में रोजगार के साधनों का अभाव। लेकिन अब पहाड़ की युवा पीढ़ी ने खंडरों में तब्दील हो रहे इन गांवों को आबाद करने का जिम्मा ले लिया है। अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर ये पहाड़ी युवा पहाड़ के इन गांवों को आबाद करने में जुट गए हैं, और उनको वहां के स्थानीय लोगों का भी खूब साथ मिल रहा है। स्थानीय लोगों को उनके घर में अब रोजगार मुहैया हो रहा है, और वो मन लगाकर काम भी कर रहे हैं। उनके परिवार का जीवन स्तर भी उठ रहा है। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण उद्यमिता की, तो आपको कहाँ से ये विचार आया कि इस ग्राम्य क्षेत्र में आप इस तरह का कार्य करें? देखिए, पहाड़ में जैसा कि आम बोलचाल भाषा में है, जल जंगल जवानी ज़मीन टिकती नहीं है, और अधिकांश इस वजह से पलायन हो चुका है। कृषि और पशुपालन क्योंकि समृद्धि के मूलभूत दो आयाम हैं, इसको आगे फर्दर कमर्शियल एस्पेक्ट में लेने के लिए हमने सोचा कि इसकी प्रसंस्करण इकाई लगाई जाए। तभी ये विचार आया कि यहाँ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाएं, और जो भी यहाँ एग्रो इकोलॉजी संबंधित जो लोकल बायो रिसोर्सेज हैं, जो हम लोग कृषि संबंधित उद्यान संबंधित हम जो फसल उगा रहे हैं, उसका हम यहाँ प्रोसेस करके हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में उतारें। जो रॉ मटेरियल आपको यहाँ से आता है, कच्चा जो उपयोगी पदार्थ आप लाते हैं अपनी फसलों के लिए और यहाँ पर आप प्रयोग में लाते हैं, तो कहाँ से आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया और जिससे आपने यहाँ पर इतनी सुंदर इकाई का निर्माण आप कर सके? आप हमेशा सतत तरीके से दोहन करें बायो रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि आपने अपरूट कर दिया उसको, नहीं, आप उतना ही आवश्यकता अनुसार लें, और उसके अलावा अगर लगा सकते हैं तो लगाए भी जितना भी। क्योंकि मेरे लेमन ग्रास के काफ़ी एकड़ में यहाँ खेती भी है, तो लेमन ग्रास एज अ बाय प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किल्मोड़ा है, हिसालू है, वहाँ यहाँ अथा है। ये जो मेरा अपना गांव देख रहे हैं, यहाँ नेचुरली इतना ज़्यादा होता है कि हमें आसपास उसके पत्तों को एक्सट्रैक्ट करके, साफ़ करके, उसका प्रसंस्करण करके और पैक करके हम यहाँ से देते हैं। जी, हर काम को करने के लिए जो मानव श्रम है वो लगता है, तो किस प्रकार से आप इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को अपने साथ जोड़ते हैं और इस इकाई में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। जितने भी आसपास के यहाँ गांव हैं, वहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हम कर्मचारी सिस्टम नहीं है, यहाँ सहयोगी सिस्टम है, क्योंकि सबसे हमारा कोई हमारा चाचा लगते हैं, कोई दादाजी लगते हैं। तो पहाड़ के परिवेश को समझते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो सहयोगी के तौर पर हैं। तो हम लोग अपनी जमा पूंजी से भी, जो यहाँ की डेली वेजेस सिस्टम है जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं, डेली वेजेस है, उसमें हैं। कुछ लोग सैलरी में हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि सरकारी योजनाएं भी चलती हैं, तो मनरेगा से भी, ब्लॉक से हमें सहायता मिलती है।
तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में यहाँ लोगों को करीबन 5 से 6 औसतन पिछले 6-7 साल से लगातार निरंतर रोजगार है। खाद्य पदार्थों को बनाते समय हम देखते हैं कि एक पारंपरिक तकनीक होती है, एक आधुनिक तकनीक होती है। तो इस इकाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप किन किन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं खाद्य उत्पादों को निर्माण करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए? मैं आपको बताऊं, बेस्ट हमारे पास सूरज है। हम लोग कोई फसल काट के लेके आते हैं, उसको धोने के बाद सफाई से उसको एक धूप दिखाते हैं, उसके हम उसको छाँव में रखते हैं। ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि उसमें कोई भी नमी ना रहे प्रोडक्ट में, तो इसलिए हम लोग एक बार उसको ड्राई भी करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राई मशीन है, ताकि उसमें नमी सारी सोख जाए। उसके अलावा हैंड पिक करके हमने प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहनकर, कैप पहन के, ताकि हाइजीन का मेंटेन रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे। इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट में बहुत ध्यान से हम लोग पैकिंग करते हैं। हर्बल चाय यूनिट में काम करने वाली सरिता की माने तो वो चाय बनाने के लिए हिसर लेकर आती हैं। इसके अलावा कंडाली भी लाती हैं। उसके बाद सभी को अच्छी तरह सुखाकर हर्बल चाय पैक की जाती है। अब वो पहले से काफी खुश हैं। उसके परिवार का गुजर बसर अब आसानी से और बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है। मैं यहाँ पे शोला काट के लाती हूँ और फिर इनको काट के छानती हूँ और अपना घर का काम भी करती हूँ, साथ साथ इसको करती हूँ। चाय के काम आती है और लेमन ग्रास और ये शोला बुरांस, इनको करते हैं हम। इकट्ठा लाते हैं, पहले तो छानते हैं, तो कूटते हैं, मशीन में सुखाते हैं। अब अगर हर्बल टी बनाने की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स स्थानीय स्तर पर ही उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली बूटियों में से एक लेमन ग्रास भी है। अब गांव में ही लेमन ग्रास उगाया जाता है। उसके बाद इसमें कंडाली की सूखी पत्तियों को मिलाया जाता है। ये स्थानीय स्तर पर ही पैदा होने वाला एक हर्ब है जिसकी ऊंची मेडिसिनल वैल्यू है। इस पौधे की खास बात ये भी है कि ये केवल पहाड़ी इलाकों में ही पैदा होता है, जिसकी वजह से इससे बनने वाली हर्बल चाय बाकी हर्बल चाय से इसको अलग बनाती है। कंडाली में काफी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह इससे बनने वाली चाय सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। इसके बाद इसमें एक और स्थानीय पौधा हिसर की सूखी पत्तियों को मिलाया जाता है और इसके बाद बारी आती है बुराश के सूखे फूलों को मिलाने की। बुराश के सूखे फूलों को इस चाय में मिलाया जाता है, जिससे ये चाय कई गुना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक बन जाती है। फिर इसमें एक और स्थानीय उत्पाद किंगोड़ा की सूखी पत्तियों को मिलाया जाता है और फिर मशीनों के सहारे इस चाय को बारीक पीसकर चाय की शक्ल दी जाती है, जिससे कहीं से भी इसकी गुणवत्ता में कमी ना आ पाए और आखिर में मशीनों के सहारे इसकी पैकिंग की जाती है, जिससे इसके पैकेट की बनावट किसी इंपोर्टेड चाय के पैकेट से कतई कम नहीं दिखती है। देवभूमि की बात हो और यहाँ देवी देवताओं को खुश करने वाली सामग्री की बात ना की जाए तो बात कुछ अधूरी लगती है। लिहाजा शिवम ढोंडियाल ने अपने यहाँ एक हवन सामग्री बनाने का प्लॉट भी लगाया हुआ है, जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जड़ी बूटियों से ही हवन सामग्री तैयार की जाती है। इस हवन सामग्री की खास बात ये है कि इसमें पहाड़ में पुराने समय से पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों को ही सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। इन जड़ी बूटियों में खासकर पहिया की पत्तियां, कुंज की पत्तियां, चीड़ की पत्ती, जंगली फूल और कई और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी करीब 7 से लेकर 8 जड़ी बूटी मिलाकर ये हवन सामग्री तैयार होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि आज
देश विदेश में इस हवन सामग्री की काफी मांग है। इस यूनिट में काम कर रहे विलोचन प्रसाद की माने तो उनको ये सब करके अच्छा लगता है। भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को खुद बना रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं वो भी भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। ये जो मैं अभी बीन रहा हूँ इसका नाम है पैया। ये हवन सामग्री में काम आता है। इसके यहाँ जो हैं बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों से चुन के लाते हैं इसको, फिर इसकी छँटाई की जाती है, फिर इसको ड्राई में डाल के सुखा के फिर इसका जो है सामग्री तैयार की जाती है। ये सामने जो रखा है इसका नाम है पुंजा। ये भी जो है हमारी खेती में ही प्राप्त होता है। इसको भी लाके हम वही सेम सिस्टम, इसको चुनना है, बिनना है, उसके बाद सुखाना है और उसके बाद इसकी भी हवन सामग्री बनाई जाती है। जैसे ये सामने आगे चीड़ है यहाँ पे, तो चीड़ से जो पत्ती गिरते हैं नीचे सीजन में तो सूखी रहती है, उनको लाके हम चूर के इसके साथ मिलाते हैं। बाकी जंगल से इसमें कोई भी सामग्री नहीं आती है। सब स्थानीय जो भी हमारी खेती है, ये जैसे सामने हिसोला है, ये भी इधर खेती के अंदर होते हैं। ये सामने किनगोड़ा है, ये भी स्थानीय है, लगाओ ना। ये फूल हैं, जैसे ये फूल भी इधर दुनिया भर के हमारे ऑटोमेटिक प्रकृति की देन है, ये अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। इनको भी इसमें लाके मिलाया जाता है। कम से कम इसमें 7-8 आइटम जो हमारी घरेलू जो खेती है उसमें होते हैं, वो सब इसी में मिक्स किए जाते हैं। शिवम ढोंडियाल की हर्बल यूनिट में इस हवन सामग्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पैया की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। पैया के पेड़ को पहाड़ी इलाके में एक पवित्र और पूजनीय पेड़ माना जाता है। गौरतलब है कि अभी भी पहाड़ में देव पूजन में कुंजा की पत्तियों से ही देवताओं को धूप किया जाता है। यानी ये पौधा भी सदियों से काफी पवित्र और पूजनीय रहा है। इसके बाद इस हवन सामग्री में चीड़ की सूखी पत्तियों को मिलाया जाता है। इसके अलावा इस सामग्री में पहाड़ी गेंदे के सूखे फूलों को इस्तेमाल में लाया जाता है। आज देश विदेश में इस हवन सामग्री की काफी डिमांड है, जिससे ये हवन सामग्री हाथों हाथ बिक जाती है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो श्रृंखला है खाद्य प्रसंस्करण इकाई में हर्बल टी की। ये हर्बल टी का पैकेट है मेरे पास। इसमें कई प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ पर हम लोग वाइल्डली प्रोक्योर करते हैं वो है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको, ये किल्मोड़ा है, यानी कि इंडियन बेयरबेरी। ये ग्लाइकोजन लेवल को यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और इसको हम लोग जब पहले प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि कटीला होता है, इसको सॉर्ट करते हैं ड्राई करने के बाद, और ईमान जस्तर से इसको हम कूट देते हैं ताकि इसके जो नीडल्स हैं वो आपकी हट जाए, और इसको दरदरा फॉर्म में ले लेते हैं। सेकंड हमारा है हिमालयन गोल्डन गूसबेरी, यानी कि हिसालू हिसर। उसकी पत्तियां हैं। ये आपका डायरिया, फीवर, कफ में बड़ा अच्छा काम आता है। इसको भी हम सेम प्रोसेस है जैसे हम उससे हमने लिया है। और इसके बगल में हमारे पास है बुरांस यानी रोडोडेंड्रॉन। ये भी बीपी शुगर के लिए बहुत अच्छा है। इनके फूलों को जब उपयोग करते हैं, इसके अलावा हम लोग नेटल, सिसोन यानी कि कंडाली, उसका प्रयोग करते हैं। इसका भी हम लोग जब पूरा प्रोसेस करते हैं फिर पाउडर फॉर्म में, क्रश फॉर्म में ले लेते हैं। इसकी हम इंडिविजुअल टी भी देते हैं, क्योंकि कई लोगों को केवल नेचुरल टी चाहिए होता है। ख़ास तौर पे सर्दियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और ये भी आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो व्यापक स्तर पे सब जगह बड़ा लोकप्रिय है, उसका नाम है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसकी भी हम लोग मिक्स टी में भी यूज़ करते हैं, और नॉर्मल भी इसका अलग फ्लेवर जाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया जितना भी ये था, ये टी यानी हर्बल टी के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी श्रृंखला में खाद्य के अतिरिक्त हम हवन सामग्री भी बनाते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होम के बहुत महत्व है। भगवान को बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा, सर्वोत्तम इसमें हम लोग जो आसपास उपलब्ध है वो डालते हैं, जिसमें कि जो चीड़ है,
चीड़ की पत्तियाँ गिर जाती हैं, बहुत चीड़ है उसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, ये चीड़ है। और इसके अलावा पैया, जैसे प्लेन्स में पीपल शुद्ध माना जाता है, हमारे पहाड़ में पैया होता है, तो पैया की भी पत्तियाँ हम डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी गेंदा बहुत होता है वाइल्ड में, उसको फूलों को सुखा के वो भी डाला जाता है। और कुंडजा यानी आर्टेमिसिया, जिसको हम कुमाऊँ में पाती भी बोलते हैं, उसको भी सुखा के डालते हैं। ये तो प्राचीन काल से धूप में काम आता है। और देवदार, जो बिल्कुल देवदार से पत्तियाँ झड़ जाती हैं, उसको भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी हवन सामग्री है। इसमें और भी कई प्रकार की चीज़ें डलती हैं, लोबान, अगर तगर, और अच्छे से अच्छा हम अपने ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु ये इसका हम प्रयोग करते हैं। हमारे पास ये चक्की मशीन है की पल्वराइज़र, ये 3 HP की मशीन है। इसमें आपका मंडवा, गेहूँ इत्यादि आप पी सकते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं। ये विभिन्न प्रकार की, जिस हिसाब से, जिस बारीकी से आपको कोई भी ग्रेन है उसको पीसना है, उस हिसाब से हम ये जालियाँ फिट कर देते हैं। और जो नीचे है यहाँ पर ड्रम में ये कलेक्ट हो जाता है, जो हमारा फाइनल फ्लावर है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये चक्की बहुउद्देश्य है, कई प्रकार की चने की दाल, कई प्रकार की चीज़ें आप पीस सकते हैं इसमें। यहाँ से हम इसको लॉक कर देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं और फिर इसका लिड लगा देते हैं। इस प्रकार से चक्की से हम उत्पाद ले सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेडिंग मशीन है। इस हॉपर में से हम जो सपोज़ गेहूँ है उसको हमने डाला, या कोई और ग्रेन्स है उसको डाला, उसके बाद इसमें आके वो छनता है। अलग अलग इसमें ग्रिड्स हैं और इसमें अलग अलग होल्स हो रखे हैं डिफरेंट साइजेस के। उसका ग्रेड होता है, ग्रेड होने से हस्क और जो स्टोन वगैरह वो अलग हो जाता है और हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जो ग्रेडिंग मशीन, ग्रेड करने के लिए उसकी मापने के हिसाब से ये मशीन लाई गई है। पौड़ी जिले के काश्तकार अब अपने खेतों में बेमौसमी सब्जियों की पैदावार से लाखों रुपया कमा रहे हैं। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके वो अपने खेतों में हर सीजन में फल और सब्जियों की पैदावार से अच्छी आमदनी कर लेते हैं। पॉली हाउस के इस्तेमाल से ऑफ सीजन में गोभी, स्ट्रॉबेरी और तमाम दूसरे फल और सब्जियों की अच्छी खासी पैदावार हो रही है, जिससे उनको कमाई का एक जरिया मिल जाता है। एक तरफ हर्बल फैक्ट्री से उत्पादन से आमदनी होती है, तो दूसरी तरफ खेत भी सोना उगल रहे हैं। अब पहाड़ के लोगों को रोजी रोटी के लिए अपने घरों से पलायन नहीं करना पड़ता है। इस समय हम अपने पॉली हाउस में हैं। ये 200 वर्ग मीटर का एक पॉली हाउस है। ऐसे 2 पॉली हाउस है हमारे पास, और इसमें हम ऑफ सीजन वेजिटेबल्स लगाते हैं। अभी इस समय यहाँ पर हमने फूल गोभी और स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, क्योंकि जो ब्रिंजल यानी कि बैंगन का मौसम जा चुका है। जुलाई में हम इसकी मदर प्लांट लेके आए थे, 50 पौधे लेके आए थे। आज की डेट में करीबन 300 से ऊपर ये रनर्स आ चुके हैं स्ट्रॉबेरी के। और इसका ट्रांसप्लांटेशन हम लोगों ने जनवरी में करा था, यानी एक स्थान से और जगह से स्थान हमने विद इन द पॉली हाउस लगाया। अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें फ्रूटिंग्स हो चुकी हैं और इसमें बढ़िया स्ट्रॉबेरी निकल रही है। और इसके अलावा हम लोग अन्य फसलें भी लेते हैं, जैसे कैप्सिकम हो गया यानी शिमला मिर्च, और बंद गोभी यानी कैबेज, कोरिएंडर यानी धनिया, अनियन, और इसके अलावा जो कुछ बेले वाली हैं, परमल हो गया, घरिया करेला हो गया, ऐसे करके हम चीज़ें इसमें लगाते हैं। आगामी समय पर हमारा प्लान है कि केवल कलर्ड बेल पेपर्स यानी कि कलर्ड शिमला मिर्च हम इसमें लगाएंगे रिप्लेसमेंट के लिए। फूल गोभी है, उसको 4 महीना लगा ये पॉली हाउस में कंट्रोल एनवायरनमेंट में उगने में, जो अब फाइनली हम हार्वेस्ट देख पा रहे हैं। और जो आपका स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि जब बिगिनर रनर से तो करीबन उसको 7-8 महीना लगा, लेकिन फाइनली अब ये रनर्स रेडी हैं फॉर द सेल। हम लोग जैसे संरचना देख पा रहे हैं पॉली हाउस, इसका मुख्य 2-3 कारण रहते हैं हम पहाड़ों में पॉली हाउस क्यों लगाते हैं। एक तो ये जो बाहर जंगली जानवर है उससे बच जाता है, फिर बेस मौसमी सब्जियां आप लगा सकते हैं, खा सकते हैं, और कंट्रोल एनवायरनमेंट में जल्दी उग जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, पानी है। वेंटिलेशन के लिए हम जो ये नेट है इसको उठा देते हैं, और डायरेक्ट धूप ना पड़े तो ये ग्रीन कलर का जो हम देख पा रहे हैं चद्दर है, नेट है, उसको लगाया रहता है। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल, एक तरीके से आप पर्यावरण परिवेश दे रहे हैं पौधे को उगने के लिए। और ड्रिप इरिगेशन ले लें या पानी ले लें तो उसके लिए सिंचाई का भी पूरी प्रणाली रहती है। फसल टू फसल हम इसकी क्यारियों का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। शिवम की यूनिट में तमाम मशीनें मौजूद हैं, जिनके सहारे वो अपने सभी प्रोडक्ट की शानदार पैकिंग कर पाते हैं।
उनकी यूनिट में सुखाने के लिए ड्रायर मशीन है तो चीजों को पीसने के लिए ग्राइंडर मशीन इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा वैक्यूम पैकेजिंग मशीन का भी इस्तेमाल हो रहा है। पैकेट का सटीक वजन तोलने के लिए भी मशीन का सहारा लिया जाता है और आधुनिकता से कदम ताल के लिए बारकोड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब कोई इन प्रोडक्ट को देखे तो कतई भी अंदाजा ना लगा सके कि ये प्रोडक्ट किसी दूर दराज के गांव में बनती होंगी। हमारे पास कई प्रकार की मशीनें हैं यहाँ पर। सबसे पहले 12 ट्रे ड्राई मशीन है, ये अभी 90 डिग्री सेल्सियस पर है और हम लोग जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं डिपेंड करता है वो कितना सॉफ्ट है, कितना टेंडर है या कितना उसका पानी हमें डिहाइड्रेट करना है, तो इसी के लिहाज से उसकी टाइमिंग तब हिसाब से फिट की जाती है। तो ये हमारी है 12 ट्रे ड्राई मशीन। इसमें 12 ट्रे ड्राई की सुविधा है और यहाँ पर हम लोग ट्रेज लगा देते हैं और ये ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, लेदर ग्लव्स का, और कपड़े को ग्लव्स का, इंसुलेटेड ग्लव्स का, ताकि गर्माहट ना लगे। ये हमारे पास है वेइंग किलर डिस्पेंसर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब बार बार हमने पैकेट लगाना है तो हम इस हॉपर में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डाल देते हैं और यहाँ सेट कर देते हैं। 75 ग्राम चाहिए आपको, 100 ग्राम चाहिए, उसके अनुसार ये पेडल है हमारे पास, इस पेडल को हम लोग दबा देते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे पास उस पैकेट में उतनी पर्टिकुलर अमाउंट आ जाती है, तो ये डिस्पेंस करता है। ये पैकेजिंग श्रृंखला में हमारे पास वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखते हैं श्रिंक हुए हुए रहते हैं, हम इस पर मटेरियल अपना ये डाला और इसको बंद करा और इसको हमने लॉक कर दिया। इसके हमने मशीन चालू करी तो थोड़ी देर बाद ये श्रिंक हो जाएगा और हमें इसका जो एयर है वो निकल जाएगा। तो वैक्यूम पैकेजिंग मशीन। हम लोग मानकों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट जब पैक होता है, फाइनली आता है, इसमें हम लोग नापते हैं और स्टिकर्स और बारकोड लगाने के उपरांत यहाँ से हम लोग इस कन्वेयर पाउच सीलर मशीन में पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं। सील से ये होता है, एक तो इसमें नमी नहीं जाती, दूसरा क्या है इसमें कोई कचरा नहीं जाता, ओपन नहीं रहता, वेयर टेयर बच जाता है। तो ये इसका पैकेजिंग होता है। हमारे पास ये हैंडी बारकोड प्रिंटर है। आप देखते होंगे सबके प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट रहती है और रेट्स रहते हैं, तो ये इसका स्टेंसिल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें हम लोग सेट कर देते हैं कोई भी चीज़ को, और मैंने जैसे कि यहाँ सेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये फ्रेम लगाकर और इसके स्टेंसिल में हम लोग इससे कोई भी चीज़ प्रिंट कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। बारकोड आपकी हैंडी इंकजेट मशीन है। अगर कोई इंसान आधुनिक तरीके से गांव में खेती करे और वहां मौजूद स्थानीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करता है, तो वीरोखाल ब्लॉक के इन किसानों ने बता दिया है कि अब पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा नहीं है। अब पहाड़ी इलाकों में भी वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो एक शहरी इलाके में है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने गांव के बारे में सोचें और आधुनिक सोच के साथ वहां काम करें, तो सफलता मिलना कतई मुश्किल नहीं है। तो दर्शकों, ये था हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आपने देखा किस तरह से हमारे गांवों में छिपे उद्यमिता के अवसरों को पहचानकर ग्रामीण लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। ग्रामीण उद्यमिता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्ची लगन, मेहनत और दिशा हो तो कठिनाइयों को पार कर हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप भी अपने गांव, शहर और समाज में बदलाव लाने के लिए कदम उठाएंगे। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।